दोस्तों आज पेश है असफल अभियान। ये कवर चित्र है दोस्तों। भारत का एक वैज्ञानिक बलराम लोहे से एटम बम बनाने का फार्मूला तैयार करता है, लेकिन दुर्भाग्य से फार्मूला अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के हाथ लग जाता है। जासूस विजय मौत से जूझते हुए अपनी सेक्रेटरी रूबी के साथ मारूंगद्वीप से वह फार्मूला वापस ले आता है। फार्मूला लेकर वह सीधा वैज्ञानिक बलराम के पास पहुंचता है, मगर जब फार्मूला विजय वैज्ञानिक बलराम को सौंपता है, हाँ हाँ, मेरा नाम बलराम नहीं बल्कि शंभुदास है। वैज्ञानिक बलराम तो मेरे हाथ मारा जा चुका है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? मैं हूँ मिस्टर बलराम कामत। ओह, यहाँ कहाँ से आ टपका? 5 मिनट इंतजार कीजिए मिस्टर कामत, मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। ओह, शायद अब जान बच जाए। मागरूद्वीप से फार्मूला लाने की कहानी जानने के लिए टापू की तबाही में। अब तुम मुझे कौन कैसे मारोगे मिस्टर बलराम? बाहर दरवाजे पर इंस्पेक्टर कामत खड़ी हैं। मुझे कोई नहीं रोक सकता, और न ही अब तुम्हें कोई बचा सकता है। जा रहा हूं मैं, और यह लो तुम्हारा इनाम। आह! बाहर कामत को और गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। यह अंदर क्या हो रहा है मिस्टर बलराम? दरवाज़ा खोलिए। बलराम के जाते जाते एक गोली और चलाई। आह! बचने की कोशिश में विजय छलांग लगाई। विजय का सिर मेज से टकराया और बेहोश हो गया। उधर कामत दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था और सीधे दरवाज़ा टूट गया। अरे यह क्या? विजय तो बेहोश पड़ा है, मगर मिस्टर बलराम कहाँ गए? मिस्टर बलराम, मिस्टर बलराम। मिस्टर बलराम कामत की आवाज़ से बहुत दूर पहुंच चुका था। एयरपोर्ट आ गया। बस अब कुछ घंटे की बात, हिंदुस्तान से बाहर पहुंच चुका हूँगा। एयरपोर्ट पर बॉस को अपनी कामयाबी के बारे में बता दूं। यस बॉस, फार्मूला मेरे पास है, अब कोई खतरा नहीं। मैंने उसे गोली मार दी। वेरी गुड। अब तुम जल्दी से यहाँ पहुँच जाने की कोशिश करो। बस पहली फ्लाइट से आ रहा हूँ। उधर कामत विजय को लेकर अस्पताल पहुंचा। खतरे की कोई बात नहीं है मिस्टर कामती ने, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या इन्हें कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, यह होश में आ जाएं तो आप इन्हें ले जा सकते हैं। और 1 घंटे बाद। आया मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हो डियर। अरे हाँ, याद आया। जब बलराम मुझे गोली मारने वाला था तो मुझे दरवाजे पर दस्तक दी थी। क्या बलराम पकड़ा गया? नहीं। गोली की आवाज़ सुनकर जब मैंने दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचा तो वह भाग चुका था। तुम बेहोश पड़े थे। तुम्हारे सिर में शायद ओह मेज का कोना लगा। यह बहुत बुरा हुआ कामत। असली बलराम नहीं था, बल्कि वह कोई बहरूपिया था। फार्मूला अब उसके कब्जे में है। ओ गॉड, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो समझा था तुम दोनों के बीच तुम्हारी फीस के बारे में कोई झगड़ा हुआ है। नहीं कामत, बड़ो बड़ी चालाकी से हम दोनों को उल्लू बना गया। तुम्हें यह कैसे पता चला कि असली बलराम नहीं है? उसी ने मुझे बताया था, और यह कहा था कि असली बलराम उसके हाथों मारा जा चुका है। हे भगवान, यह क्या हुआ? मैं तो उसे बलराम समझा, और इसलिए मैंने उसे तुमसे मिलवाया था। यह व्यक्ति शंभुदास अवश्य ही बलराम के मेकअप में होगा, इसलिए तुम धोखा खा गए। फिर क्या करें? चलो पहले यहाँ से तो निकलो, फिर सोचेंगे क्या करना है। हाँ चलो। थोड़ी देर बाद विजय फ्लैट की ओर जा रहे थे। क्या फिर क्या सोचा तुमने विजय? मुझे फ्लैट पर छोड़कर तुम एयरपोर्ट पर अपने आदमी लगा दो। बलराम कह रहा था वह आज ही बाहर से बाहर चला जाएगा। हो सकता है कि मेकअप उतार चुका हो। फिर मेरे आदमी उसे कैसे पहचानेंगे? कैसे? नहीं, उसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी थी, इसलिए मुझे शक है कि नहीं हो पाया। प्लास्टिक सर्जरी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए उसे एयरपोर्ट पे भी इसी मेकअप वाले हुलिये में बनाया होगा। और अगर वह जा चुका होगा तो भी इन्विगेशन से मालूम हो सकता है वह किस फ्लाइट से गया। तुमको हमें यह मालूम हो जाएगा वह किस देश में है, तो तुम्हारा फ्लैट आ गया। उसके बारे में कुछ पता चले मुझे फ़ोन कर देना। फ्लैट पर पहुंचकर, हेलो विजय डियर, ज़रा अपनी सहेली
सीमा के घर जा रही हूँ, 2 घंटे बाद लौटूंगी। ओके डियर, मैं ज़रा थक गया हूँ इसलिए कुछ देर सोऊंगा। और 1 घंटे बाद टेलीफोन घंटी बजी। विजय ने आंखें खोली, शायद कामत का फोन है। हेलो विजय स्पीकिंग। हेलो विजय, बलराम का पता चल गया है, वह इसी नाम से सिंगापुर गया है। और उसने ठीक 1 घंटे बाद विजय कामत के साथ एयरपोर्ट की लंबी लॉबी में खड़ा था। तुम्हें विश्वास है कि वह सिंगापुर गया है? हाँ, इन्विगेशन से उसका रजिस्ट्रेशन है और उसको सिंगापुर की फ़्लाइट पकड़ी है। तुम अपना सामान ले आए? हाँ रूबी इस समय घर पर नहीं है, साथ में जाने की जिद करती। मेरे जाने के बाद उसे फ़ोन कर देना। ठीक है, मैंने सिंगापुर वाले परिचित को फ़ोन कर दिया है, उसकी गाड़ी तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आ जाएगी। मगर उसे पहचानूंगा कैसे? उसका ड्राइवर एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ा सा कागज लिए खड़ा होगा जिस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा। तभी अनाउंसमेंट होती है, योर योर अटेंशन प्लीज, सिंगापुर जाने वाले कृपया इमिग्रेशन की ओर बढ़े। ओके, गुड एंड गुड लक। अच्छा चलता हूँ। विजय के जाने के बाद अब रूबी को फ़ोन कर देता हूँ। जहाज उड़ान भरने के बाद कामत कहता है कि उसका यहाँ सिंगापुर वाला दोस्त बहुत बड़ा आदमी है। वे दोनों इंग्लैंड साथ में पढ़ते थे। अब वह सिंगापुर में आबादी से दूर एक बड़े से किले नुमा महल में रहता है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, काउंट डी मेलो। काउंट डी मेलो तो ब्रिटिश के नवाबों को कहा जाता है। खैर, मिलकर ही पता चलेगा। और आखिर यात्रियों से निवेदन है कि वे अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें, कुछ देर बाद सिंगापुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। धन्यवाद। विजय अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला। ओ रहा, मेरा नाम विजय है। ओ वेलकम सर, प्लीज़ मेरे साथ आइए, गाड़ी उस ओर खड़ी है। नहीं नहीं नहीं, सामान मुझे उठाने दीजिए, अब यह मेरी ड्यूटी है। काउंट डिमोलो का नौकर भी काफ़ी मेहनताना नवाब नव नवान लगते हैं। सामान गाड़ी में रखने के बाद, लीजिए सर। अचानक, ओह जल्दी ही लेट जाओ। और कार गोलियों की बरसात हुई और चली गई। देर अगर 1 सेकंड भी देर हो जाती तो अरे ये क्या हुआ, यह तो मर गया, गोलियां लगी हैं बेचारे को। पुलिस, क्या हुआ? ये गोलियां कौन चला रहा था? पता नहीं ऑफिसर, एक कार बड़ी तेजी से उस ओर से आई, उसी ने हमें निशाने पर गोली चला रहा था, मशीन गन से गोलियां चला रहा था। आप कौन है? मैं फ्लाइट से सिंगापुर से आया भारतीय हूँ। आपका पासपोर्ट दिखाइए। तो विजय नाम आपका? जी हाँ सर, ड्राइवर तो मर चुका है। आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा विजय। आपका बयान? मगर ऑफिसर, अगर बगर कुछ नहीं, आपकी आंखों के सामने एक हत्या हुई है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में। क्या आप मुझे पहले भी सिंगापुर आ चुके हैं मिस्टर विजय? नहीं, पहली बार आया हूँ। तो मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ आपको मारना कौन चाहता है? मुझे? जी हाँ, आप ही ने तो बताया गाड़ी के पास उस समय आप और ड्राइवर थे। एक मामूली से ड्राइवर को मारने के लिए किसी को एयरपोर्ट आकर इस तरह गोलियां बरसाने की क्या जरूरत? वे उसे शहर में भी कहीं भी मार सकते थे, उसका निशाना आप थे मिस्टर विजय, सिर्फ आप। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि बलराम और शंभुदास को पता चल गया कि मैं सिंगापुर आ गया हूँ। शायद आप ठीक कहते हैं ऑफिसर, और मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप भारत वापस चले जाएं। वह क्यों? वह इसलिए कि आपको यहाँ पहुँचने के साथ ही आप पर हमला हुआ और एक आदमी मारा गया। हम नहीं चाहते कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में बार बार हों। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, कैप्टन सांगा स्पीकिंग। यस 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 सर, यस सर। शायद कोई बड़ा ऑफिसर होगा। फिर फ़ोन रखने के बाद, अरे मिस्टर विजय, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप यहाँ के काउंट डिमेलो के मेहमान हैं। तो अब आपको कैसे पता चला? समय काउंट ने फ़ोन किया, वह कह रहे थे कि आपको लिए दूसरी गाड़ी भेज दी गई है। मगर ऑफिसर, आप मुझे वापस भारत भेज रहे थे? क्यों मजाक करते हैं मिस्टर विजय? तब मुझे यह थोड़ी पता था आप काउंट के मेहमान हो।
इसका मतलब कि काउंट कोई ऊंची चीज़ है। सर गाड़ी आ गई। आइए विजय, आपको लिए गाड़ी आ गई है। अच्छा मैं चलता हूँ मिस्टर सांगा। ओके मिस्टर विजय, माफ़ कीजिए आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं, वह आपकी ड्यूटी थी। सिंगापुर वास्तव में सुंदर शहर है। यस सर, और सबसे सुंदर है मालिक का महल। 10 मिनट बाद वह देखिए, अगर महल की बत्तियां नजर आ रही हैं, बस कुछ ही देर में हम वहां पहुंच जाएंगे। महल वास्तव में सुंदरता का नमूना था। सुंदर, अति सुंदर, ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े राजा का महल है। प्लीज मेरे साथ आइए मिस्टर विजय, काउंट आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह चलिए। और फिर विजय महल के विशाल कक्ष में पहुंचा। वेलकम मिस्टर विजय, वेलकम। इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। शुक्रिया काउंट, आपकी गरीब खाना बहुत सुंदर है। हाँ हाँ विजय मिस्टर, धन्यवाद मिस्टर विजय, आपको सुकुशल देखकर मुझे बड़ी शांति मिली। मगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने दोस्त को कि कामत को क्या जवाब देता। खाना लगा दिया गया है सर। आइए पहले खाना खा लिया जाए, फिर आराम से बात होंगी। जी चलिए, भूख तो मुझे भी लगी है। कुछ देर बाद डाइनिंग हॉल में। लीजिए मिस्टर विजय, आप को तो तकलीफ कर रही हैं। आप चिंता न करें काउंट, मैं अपने खाने के मामले में शर्म नहीं करता। खाने के बाद विजय काउंट को फार्मूले वाली बात छिपाकर अपनी कहानी सुनाई। बस काउंट, उसी स्मगलर संतदास की खोज में यहाँ आया हूँ। अब देखिए क्या होता है। आप चिंता न करें मिस्टर विजय, मेरे आदमी इस काम में आपकी पूरी मदद करेंगे। मुझे मुझसे छुपकर इस शहर में कोई नहीं रह सकता। अब आप आराम कीजिए, कल से आपकी तलाश शुरू कर देंगे। रॉबिन साहब, कमरे को पहुंचा दो। यस सर। और दूसरे कमरे में पहुंचकर, सर यह आपका कमरा है। ओके तुम जाओ, अब मैं सोना चाहता हूँ। बिस्तर पर लेटने के बाद नींद नहीं आ रही। बार बार उस निर्दोष ड्राइवर का चेहरा याद आता है। वैसे एक बात है, इस मामले में यह सिद्ध हो गया कि बलराम यहीं सिंगापुर में है और मेरे यहाँ आने का भी पता चला। शायद उसके कोई एजेंट भारत में मेरी निगरानी कर रहे होंगे। तभी अचानक, अरे यह पत्थर किसने फेंका। कोई कागज भी लिपटा हुआ है। और विजय ने कागज खुलकर देखा। सावधान। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे कोई खतरा है। मुझे सावधान करने वाला कौन हो सकता है। तभी यह दरवाजे का हैंडल घूम रहा है। आवाज कोई अंदर आ रहा है, मगर कौन। विजय दरवाजे में के पीछे छिप गया। मेरा रिवॉल्वर भी सूटकेस में है। कोई बात नहीं, ऐसे ही निमट लूंगा। और आने वाला जैसे ही अंदर झांका, दोनों हाथ ऊपर, चुपचाप अंदर आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। आगे चलो। विजय आगे झूमते ही जैसे आगे सिर पर पहाड़ टूट पड़ा। ओह थैंक यू गामा। अब क्या करें। करना क्या है, जैसे बास ने कहा था, इसे मारकर यहाँ से कीमती सामान थैली भर कर ले चलो। और ठीक है, मैं सामान बांधता हूँ और मैं इसे ख़त्म करता हूँ। जैसे ऐसा लगना चाहिए जैसे यहाँ चोरी हुई है और चोरों से लड़ते हुए मारा गया है। और मिंग ने विजय को मारने के लिए जैसे ही छुरा उठाया, तभी एक धमाका हुआ। विजय इस मामले में ऐसा ही पड़ा और बदमाशों ने उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। बाहर से अंधेरे से गोली चली। गोली की आवाज़ सुनकर जनरल महल में खलबली मच गई। क्या हुआ पता नहीं, उधर से कहीं धमाका हुआ है। और विजय के कमरे में सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति काउंट मैलो था। मिस्टर विजय, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? पानी, जल्दी पानी लाओ सर। कुछ देर बाद विजय को होश आया। काउंट, आप क्या वह भाग गया? नहीं, ये दो लाशें मैंने इन्हें गोली मार दी। नहीं, ये दो मैंने इन्हें गोली मार दी। आपने? मगर इन्हें कब और क्यों मार दिया? अगर मैं इन्हें ना मारता तो ये तुम्हें ख़त्म कर देती। वह तो मैं समय पर पहुंच गया, तुम्हारी जान बच गई। मगर भी ये थे कौन? चोर लगते हैं। कमरे का सामान भी थैले में भरा हुआ है, इन्हें ले जाने के लिए भरा होगा। आपने पुलिस को खबर कर दी? हम तुम उसकी चिंता मत करो, वह मेरे आदमी संभाल लेंगे। मेरे कमरे में चलो, वहाँ आराम से बैठकर बात ताना कि ये लोग कैसे आए और तुम बेहोश कैसे हो गई। चलिए।
काउंट के कमरे में पहुंचकर, विजय एक पैक विस्की ले लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं काउंट, मैं विस्की नहीं पीता, एक कप कॉफ़ी मंगाइए। जब कॉफ़ी आई तो विजय काउंट को पूरी बात पता चुका था। बहुत मुझे बहुत खुशी हुई विजय, मेरे महल में तुम्हारा साथ दुर्घटना हुई। सच पूछो तो इसके लिए मैं अपने आदमियों को उन दोनों को मार दिया मेरे मेहमान के साथ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ काउंट। अच्छा तुम आराम से बैठकर काफ़ी पियो, जरा उन लाशों का इंतजाम करके आता हूँ। रेखा साहब को काफ़ी बना कर दो। काउंट के जाने के बाद, रेखा क्या तुम भारतीय हो? जी हाँ, मैं मद्रास की रहने वाली हूँ। फिर यहाँ तुम कैसे पहुँच गई? बचपन से ही मम्मी डैडी के साथ यहाँ आ गई। काउंट के ड्राइवर थे क्या मतलब उनका देहांत हो चुका है? हाँ, रात आप जिसके साथ एयरपोर्ट पर जा रहे थे उन्हीं की बेटी हूँ। ओह, अगर रात तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई और तुम ड्यूटी पर हो, इसका भी एक कारण है मिस्टर विजय, जो मैं यहाँ नहीं बता सकती। वैसे स्वयं आपको मिलना चाहती थी, क्योंकि मैंने सुना है आप जासूस से मेरे देशवासी हैं, इसलिए आप मेरी मदद कर सकते हैं। किस तरह की मदद चाहती हो तुम? मैं यहाँ से दोबारा मिलने परताऊंगी जहाँ किसी के आने का खतरा न हो। ठीक है, 1 घंटे बाद मुझे बाहर लॉन में मिलो, वहाँ अंधेरा है, कोई देख नहीं पाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, शायद कोई आ रहा है। किस तरह की मदद चाहती हैं ये? शायद भारत वापस जाना चाहती हो या कुछ रुपये पैसे की जरूरत होगी। तभी काउंट ने भीतर प्रवेश किया। चिंता की कोई बात नहीं है, पुलिस लाशों को उठा कर ले गई, उन्हें मेरा बयान लेने को नहीं कहा। तुम काउंट डिमेल्ले के मेहमान हो, पुलिस जानती है कि मेरे मेहमान से किसी तरह की पूछताछ मुझे खुशी नहीं दे होगी। ओह, अब तुम जाकर आराम करो, बराबर वाला कमरा साफ करवा के तुम्हारा सामान भी वहाँ पहुँचा दिया गया है। ओके काउंट, मैं चलता हूँ। 1 घंटे बाद मुझे खिड़की के रास्ते बाहर जाना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रेखा की कोई मदद कर रहा हूँ। चारों ओर सन्नाटा है। विजय ने रबड़ की सोल वाले जूते ने किसी तरह की आवाज़ नहीं होने दी और वो खिड़की से कूद कर लान के पेड़ों के झुरमुट में पहुंच गया। आ गए आप? मैं सोच रही थी कि पता नहीं आप आए या ना आए। जल्दी बताओ किस लिए बुलाया है, ऐसा न हो कि कोई आ जाए। विजय बाबू, मुझे किसी तरह भारत पहुंचा दीजिए, यहाँ मेरा जीवन खतरे में है। मैं समझा नहीं, तुम्हें किस तरह का खतरा? रात इन राक्षसों ने मेरे डैडी पर हमला कर अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। सुबह तुम्हारे डैडी की हत्या, मगर वह तो गोली से मरे हैं। हमला तो मुझ पर किया गया था। हमला सिर्फ आप पर ही नहीं किया गया था, बल्कि मेरे डैडी को भी मारने का प्लान था। इसलिए उन्होंने आपको लेने के लिए भेजा गया, ताकि एक बार दोनों को ख़त्म कर दिया जाए। आपकी किस्मत अच्छी थी, आप बच गई। मगर ये लोग तुम्हारे डैडी को क्यों मारना चाहते थे? मेरे डैडी जान गए थे कि ये लोग विदेशी जासूस हैं। किसी भी तरह लोगों को यह बात पता चल गई कि उन्हें डैडी को मार दिया। मैंने यहाँ अखबारों में आपके कारनामे पढ़े हैं, मुझे विश्वास है आप मेरी मदद करेंगे। अरे, विजय ने कुछ देखा जिसकी आंखें हैरत से फटी रह गई। बलराम, यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। मगर विजय जब उस कॉरिडोर में पहुंचा, बलराम गायब हो चुका था। कहाँ गया कमबख्त? थोड़ी देर बाद लान में वापस आ गया। आप उस शंभुदास को देखकर इस तरह क्यों भागे थे विजय? शंभुदास, इसका मतलब वही था जो, मगर यहाँ कैसे? मगर यही रहता है, काउंट का पार्टनर है और फील्ड वर्क यही करता है। क्या कह रही हो? यह काउंट का पार्टनर है, मगर काउंट तो बहुत शरीफ आदमी है न मिस्टर विजय। ये लोग ऊपर से ऐसे लगते हैं, मगर इनके कारनामे के बारे में आप सुनगे तो पता चले। ये सारे विश्व में मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, नौजवानों को तबाह कर रहे हैं। ये एक देश के महत्वपूर्ण राज चुरा के दूसरे देश को बेचते हैं। इसका मतलब है कि काउंट भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया है। मगर जब मैं बेहोश हो गया था तो मुझे क्यों बचाया? क्यों? वह जानता था कि मैं बलराम मेरी मदद
मेरा मतलब शंभुदास पीछे आया हूँ। तभी विजय को कुछ याद आया। रेखा, मुझ पर कमरे में हुए हमले से पहले तुम सावधान करने के लिए पत्थर फेंका था। पत्थर नहीं, मैंने कोई कुछ नहीं फेंका। तो कौन हो सकता है? खैर, अब हमें सिर्फ कुछ करना होगा। यहाँ कोई ऐसी तिजोरी कागज कमरा है जिसे अपने महत्वपूर्ण कागजात रखते हैं? हाँ है। क्या? वह व्यक्ति शंभुदास धोखे से फार्मूला उड़ा लाया है और हमारे देश की संपत्ति है जिसे प्राप्त होने में पर कोई देश पूरे विश्व को तबाह कर सकता है। उस फार्मूला दूसरी मंजिल पर बने वॉल्ट में रखा होगा, मगर वहाँ कड़ा पहरा है। तो तुम मुझे वहाँ का रास्ता समझा दो, मैं अकेला जाऊँगा। नहीं, आपको अगर कुछ हो गया तो मुझे तो वैसे ही यहाँ मरना है। नहीं नहीं, मैं अपने देश के लिए आपकी मदद करते हुए मरना पसंद करूंगी। और सिद्धि दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए, लेकिन उन्हें सीढ़ियों पर ही रुक जाना पड़ा। वॉल्ट तक पहुंचने के लिए इन दो पहरेदारों को ठिकाने लगाना होगा। ठीक है, अगर तुम आगे बढ़कर उन्हें बातों में लगाओ। रेखा आगे बढ़ी। लेकिन ठहरो, कौन है? नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं रेखा हूँ, बास ने चिट्ठी भेजी है। वे दोनों पास आ गए। लाओ दिखाओ। इस पर तो कुछ नहीं लिखा। पीटर, संभालना। विजय, संभलने के बाद किसी को संभलना मुश्किल होता है। अरे विजय, संभलने डिशू। चलो चलो जल्दी, समय कम है। दोनों दरवाजे के अंदर प्रविष्ट हो गए। यहाँ दो पहरेदार और हैं। तुमने तो कहा था कि बाहर वही दोनों हैं। मुझे क्या पता था, आगे मैं कभी आई ही नहीं। तुम भागकर मेरे कमरे से मेरी जैकेट उठा लाओ। इतने में इनका कुछ प्रबंध करता हूँ। और रेखा सचमुच भागती हुई विजय के कमरे में पहुंची। इस बात से बेखबर कि ऊपर क्या हो रहा है। पहरेदार एक कोने में दूसरे कोने तक पहुंचकर 40 सेकंड लगते हैं। जब एक पहरेदार इधर आता है तो दूसरा उधर जा रहा होता है। ठीक इसके बाद सामने से गुजरेगा। और रात के 3 बजे महल के बाहर वाले ऊपरले कमरे के में पहरेदारों के अलावा हर कोई मीठी नींद सोया था। और वही हुआ जो विजय ने सोच रखा था। बेचारे पहरेदार को हल्की सी आवाज़ निकलने का मौका न मिला और विजय ने 5 सेकंड में सब कुछ कर दिया। अब दूर से पहरेदार ही लगूंगा। विजय गैलरी से निकलकर पहरेदार की तरफ चल दिया। अगर इसने दूर से पहचान लिया। उसने पहचाना, मगर पास आने पर, हे कौन हो तुम और यांग कहाँ है? मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं विजय हूँ भाई, लगता है अब आराम अखबार नहीं पढ़ते। और इधर विजय कमरे में रखा। काफी भारी जैकेट है। हे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय मरा। विजय के साथ कुछ देर पहले रहने का प्रभाव रेखा ने दिखाया। जब रेखा ऊपर आई, लगता है विजय को इन लोगों ने। चीखो मत, मैं विजय हूँ। मैं समझी कि तुम्हें पकड़ लिया। इसके बाद वॉल्ट पहुंचना आसान था। इसका खुलना मुश्किल है। बम से उड़ाना पड़ेगा। क्या हुआ? विजय को एक पतला सा डायनामाइट वॉल्ट के ताले में लगा दिया। जल्दी ही बाहर भागो, 10 सेकंड में फट जाएगा। 10 सेकंड बाद इतना भयानक धमाका था कि इसने तो महल को सबको उठ गए होंगे। जल्दी। थोड़ी देर बाद यह रही फाइल। थैंक गॉड। विजय, पहरेदार ऊपर आ रहे हैं। पहरेदार मशीन गनों उन पर आग उगलने लगी। चलिए जीने की ओर बढ़ो। मरा। और जीने के कुछ पहरेदार उसकी प्रतीक्षा में थे। नहीं, तुम विजय को मार दिया कमीनों। हाँ, महल में गड़बड़ करने
वाला कोई सुरमा आज तक बचा नहीं सकता। अचानक धोखा, ये जिंदा है। विजय, तुम ठीक हो ना? हाँ रेखा, आओ। नीचे एक बड़ी मुसीबत उनके इंतजार में थी। वेल डन मिस्टर विजय, वेल डन। जितनी बहादुरी से आप वाल्ट तोड़कर फार्मूला निकाल लाए, इस बहादुरी के लिए हम आपको इनाम देना चाहते हैं। और इनाम यह है, रूबी। मगर तुम यहाँ कैसे? मैं बताता हूँ। यह हमारे 2 आदमी की हत्या करके भाग रही थी। पहरेदारों की नज़र में इस पर पड़ी और परिणाम तुम्हारे सामने है। हमने इसे तुर्प के पत्ते के रूप में रख लिया। 2 आदमियों की हत्या? हाँ विजय, इन कमीनों ने तुम्हें मारने के लिए उन 2 आदमी को भेजा, जिसके बाद में चोर बताया गया। मुझे किसी तरह पता चला कि पहले मैंने उन कागज पर तुम्हारे कमरे में फेंका, फिर तुमने उसे बेहोश कर दिया, तो खिड़की के बाहर से उन्हें शूट कर दिया। और अब हम तुम तीनों को मारेंगे। तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है, फार्मूला हमारे हवाले कर दो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फार्मूला लेकर तुम हमें जीवित नहीं छोड़ोगे। तुम वादा करते हो कि फार्मूला लेकर हमें जाने दोगे? हाँ, हम वादा करते हैं विजय। तो यह लो फाइल और रूबी को छोड़ दो। अचानक विजय ने फाइल काउंट के मुंह पर फेंकी। रूबी के लिए इतना अवसर काफ़ी था। और गार्ड की जब स्थिति समझ पाते विजय, रूबी ने पोजीशन ले ली। रेखा, ऊपर चली जाओ। विजय ने जैकेट में रखे हैंड ग्रेनेड निकाल कर गार्ड्स पर उछाल दिया। एक धमाका, भयानक धमाका हुआ। यही एक तरीका है। और धमाके की गूंज खत्म हुई तो बलराम सहित काउंट के सभी आदमी मार चुके थे। बस विजय, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो यह लड़की मारी जाएगी। मेरे इस अड्डे को तबाह करके तुम मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खैर कोई बात नहीं, फार्मूला मेरे पास है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। किसी ने मेरे पीछे आने की कोशिश की तो इसे गोली मार दूंगा। बचकर कहाँ जाओगे काउंट? मैं पाताल में तुम्हें पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसका फैसला समय करेगा। चलो लड़की, कुछ करो विजय, ऐसा यह भाग न जाए। अगर इस समय कुछ किया तो यह रेखा सचमुच मार देगा। काउंट के ऊपर जाते ही, यह आवाज़ कैसी? मेरे साथ आओ, शायद कोई अवसर मिल जाए। लेकिन ऊपर पहुंचने पर वो गया। यह फार्मूला ले गया और रेखा को भी। यह दुनिया में किसी कोने में पहुंच जाए, मैं फार्मूला वापस ला कर ही चैन लूँगा। अब तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? इंस्पेक्टर कामत, तुम्हारे जाने की खबर मिली, मैं अगली फ्लाइट से यहाँ पहुँच गई। मैंने सोचा दूर रहकर तुम्हारी ज़्यादा मदद कर पाऊंगी, इसलिए सामने नहीं आई। थैंक। जाओ अब नीचे चलें। नीचे शंभू अंतिम सांस ले रहा था। तुम मर रहे शंभू, मरते समय यह बताओ कि तुमने धोखा देने के लिए मुझे ही क्यों चुना? बताता हूँ। फार्मूला प्राप्त करने के लिए काउंट ने बलराम का अपहरण करा लिया था, मगर दुर्भाग्य से यह फार्मूला दूसरी पार्टी के हाथों मारूफद्वीप पहुंचा गया। मगर अखबारों में तुम्हारे कारनामे पड़े थे। मारूफद्वीप हमारे देश की सीमा में है, इसलिए हम यह स्कीम बनाई कि काउंट ने मुझे बलराम बनकर कामत के पास भेजा और हम उस फार्मूले का प्राप्त करने के लिए असफल हो गए। मगर मूर्खता से अंतिम समय में मैंने तुम्हें अपना राज खोल दिया। काउंट ने तुम पर एयरपोर्ट पर हमला कराया। उसी ने तुम्हारे कमरे में 2 गुंडे भेजे। तुम्हें मारना कठिन नहीं था, मगर तुम्हें इस तरह रास्ते से हटाना चाहते थे कि कामत या किसी को काउंट पर संदेह न हो। बोलते बोलते शंभू के शरीर में झटका पड़ा और ठंडा हो गया। फार्मूले की वापसी दोस्तों, अगला भाग है।